नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और हिंसा अभी भी जारी है। ताजा अपडेट ये सामने आ रही है कि हिंदू युवक अमृत मंडल की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर आज देश भर में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। और विश्व हिंदू परिषद ने यूएन से भी अपील की है कि इस पे जल्द से जल्द एक्शन भी लिया जाए। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, उस्मान हादी के बाद लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है। अब अमृत मंडल नाम के युवक का बताया जा रहा है कि पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। क्या है ताजा अपडेट? देखिए, बहुत सारी चीजें हो रही है। कुछ चीजें बांग्लादेश के अंदर और कुछ चीजें बांग्लादेश के बाहर हो रही हैं। पहले हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इसको समझ लें। हिंदू ऐसा लग रहा है कि जागृत हो गया है, क्योंकि ये जो धरना प्रदर्शन वीएचपी की तरफ से किया जा रहा है, आज भी कई सारे शहरों में वो बदस्तूर जारी है। और जो हाईलाइट आज का है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर जो है बहुत बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लादेश में जो लिंचिंग हो रही है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली बार भी ये देखने को मिल रहा है कि अब बॉलीवुड भी जागा है, चाहे मनोज जोशी हो, चाहे फिर वो जानवी कपूर हो, जया प्रदा हो, ये सारे लोग सामने आए हैं। आज सवेरे से सोशल मीडिया पे यही चल रहे हैं। और किस तरीके से ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल के जो लोग हैं वो जानवी कपूर के पीछे चले गए हैं। वो जर्मनी से जो ज्ञान देता है वो पीछे पड़ गया है। जानवी कपूर ने क्यों ऐसा कह दिया? जानवी कपूर कौन होती कहने वाले? मतलब आप ये देखिए कि फिलिस्तीन के अंदर कुछ होता है, सारे झोला उठा करके चल देते हैं। ऐसे लगता है कि इनके जो है खाला जान को किसी ने मार दिया। और जब हिंदुओं की लिंचिंग होती है तो यहां मुंह से आवाज निकालना एक पाप बन गया। तो कुछ चीजें ये हो रही है। अब इसका असर क्या हो रहा है? इसका असर ये हो रहा है कि भारत की सरकार के ऊपर भी दबाव है। आप देखिए कि किस तरीके से जो विदेश मंत्रालय थोड़े सॉफ्ट आवाज में बातचीत कर रहा था, अब जो विदेश मंत्रालय की तरफ से चाहे और भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कल जिस हिसाब से विधानसभा के अंदर बयान दिया वो तो ऐसे फॉर्म में नजर आ रहे थे, बस उनके मुंह से निकलने ही वाला था कि अभी सेना भेज रहा हूं। तो ये उस तरीके का दबाव जो है वो, अब इसका एक और असर इंटरनेशनल, जब आप एकत्रित होंगे, आप अगर आवाज उठाएंगे तो इसका असर विदेश में भी दिखेगा। सबसे ज्यादा असर अमेरिका की सरकार के ऊपर हो रहा है। वहां पे सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं और जो बताया जा रहा है कि आज मार्को रूबियो की तरफ से कोई बयान आएगा, मतलब अमेरिका के विदेश मंत्री के द्वारा, क्योंकि वहां के सांसद बोल रहे हैं, उनको चिट्ठी लिख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई आप जो है इसके ऊपर कुछ बताओ भाई कि क्या हो तुम। अच्छा, ये मामला और भी खराब इसलिए हो गया क्योंकि कल रात क्रिसमस मना रहे 2 क्रिश्चियन शख्स की भी लिंचिंग इन जमातियों ने कर दी। तो आप ये समझिए कि आप अगर जमातियों, जिहादियों, पाकिस्तानियों, ये इस तरह के इस्लामिस्ट लोगों के खिलाफ अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये जो बदस्तूर जो सिलसिला हिंसा का है वो जारी रहेगा। अब देखिए, आज सवेरे सवेरे खबर आई कि क्रिसमस गिफ्ट दे दिया नाइजीरिया पे, बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने बॉम्ब बरसा दिए और ये कहा कि भाई इस्लामिक टेररिज्म, पहली बार इस तरह से अमेरिका की तरफ से हवाई हमला होता है, वो टेररिस्ट नहीं, इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ जो है। अब ये सारी चीजें बांग्लादेश के अंदर हो रही है। लेकिन तो जो वहां पे हो रहा है, देश में तमाम हिंदू संगठन, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद ही क्यों ना हो, अलग अलग संगठन की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है? कांग्रेस पार्टी चुप है, हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन बाकी के जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से कोई रिएक्शन, कोई बयान, कोई स्टेटमेंट या विरोध क्यों नहीं जताया जा रहा? देखिए, उनको सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है। बंगाल में होने हैं चुनाव, वहां है बांग्लादेशी वोटर, वहां पे है मुस्लिम वोटर्स,
चुनाव होने वाले हैं केरल के अंदर, वहाँ भी मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा, और चुनाव होने हैं असम के अंदर। तो चाहे वो वामपंथी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, सेकुलर गैंग हो या कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी मुसलमानों के खिलाफ ये जो जमाती, ये इस्लामी जिहाद जो चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, वो उसके खिलाफ बोलने को कोई तैयार नहीं। कि उनको लगता है कि अगर मैंने ये सवाल उठा दिया, जिहादियों के खिलाफ कोई बयान दे दिया, तो हिंदुस्तान के मुसलमान, देखिए एक मौलाना कल कितनी बदतमीजी बात कर रहा था, ये मौलाना रशीदी, वो कह रहा था भाई बांग्लादेश के अंदर में हिंदू को लिंच कर दिया तो उससे आपको क्या लेना देना है। मतलब भाई फिलिस्तीन में कुछ होता है तो इनके जो है अब्बू की मौत हो जाती है, ऐसे ये रोने लगते हैं। लेकिन हिंदुओं की मौत हो रही है तो देखिए ये लोग बड़े क्लियर हैं अपने आइडिया के अंदर, वो क्लियर कट बात बता रहे हैं कि भाई देखिए ऐसा है, हिंदू कट रहा है, वहाँ आपको आवाज़ उठाने की आवश्यकता नहीं। ये हिंदुस्तान के विपक्ष का जो है वो असली चेहरा है। इससे अच्छा तो ढाका में हिंदू है, क्योंकि वो लोग सड़कों पे उतर आए हैं। और जो दीपू चंद की हत्या हुई थी उसको लेकर बताया जा रहा था कि जय श्री राम के नारे वो भी ढाका में लग रहे हैं, और दीपू चंद का जो भी हत्यारा है उसे सरेआम हैंग करने की डिमांड की जा रही है। देखिए जब आप हिंदुस्तान में सड़कों पे आएंगे, हिंदुस्तान की सरकार जो है जब आवाज उठाएगी, तो बांग्लादेश में बैठे हिंदुओं का भी हिम्मत जागेगा। ये जो हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, हिंदुस्तान जिस तरीके से पूरे दुनिया भर में इस आवाज को उठाया जा रहा है, इसी का असर है। जो मैंने कहा कि कुछ चीज़ें भारत में हो रही है और कुछ चीज़ें बांग्लादेश के अंदर हो रही है, तो ये जो बांग्लादेश के अंदर, वो भी हिंदुओं को अब ये लग रहा है कि हमारे लिए आवाज़ उठाने वाले लोग ढाका के बाहर, बांग्लादेश के भी बाहर है, और यही प्रेशर है। और इसलिए आज खबर ये आई है कि दीपू चंद के हत्यारों में से 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, तो ये एक्शन तो उनको लेना पड़ेगा। अब ढाका के सामने वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब जिस तरीके से कल ये तारिक रहमान ने भाषण दिया और उसने साफ कहा कि जो नया बांग्लादेश है उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ये सारे लोगों को अधिकार होगा बोलने का भी, और अपने धर्म को अपने हिसाब से वो प्रैक्टिस करने का भी। हम उस तरह का बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो वहाँ जो सरकार आ रही है, जो वहाँ पे 50 लाख लोगों का समर्थन जो आया तारिक रहमान को, और वो शख्स बिल्कुल अपने आप को इन जिहादियों से, इस यूनुस से और उसकी पॉलिसी से अलग अपने आप को बता रहा है, तो इसीलिए आज ढाका की सड़कों पे जो है वो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये मत भूलिए वहाँ 8% जो हिंदू वहाँ पे अभी मौजूद हैं, वो पॉलिटिकली बहुत सारे इलाके में इतना ज़रूर मादा रखते हैं कि वो जिधर भी जाएंगे उसकी, उस पार्टी की जीत हो जाएगी। तो इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, लेकिन अभी तक क्या था कि जिस तरीके से नंगा नाच चल रहा था जिहादियों का, तो ये लोग डरे हुए थे। अब देश भर में, भारत में या दुनिया भर में जिस तरीके से उनके लिए लोग आवाज उठा रहे हैं, तो उनकी हिम्मत बढ़ी है। तो ये तो सारे इस विद्रोह को शांत कर पाएंगे यूनुस? ये तस्वीर उसी की है कि किस तरह से वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। हाँ, क्या पूछ रही थी? पूछ रही थी कि क्या मोहम्मद यूनुस इन सारी चीजों को शांत करा पाएंगे? देखिए मोहम्मद यूनुस तो अपना सामान उमान पैक कर रहा होगा, हिज टाइम हैज कम, उसको बाहर अब जाना होगा, उसका वहां कुछ नहीं बचा। कारण क्या है कि जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, यूएन की तरफ से भी इसका असर जो हिंदुस्तान ने जब शुरू किया, अब यूएन के अंदर भी अभी 1 सप्ताह पहले तक यही हो रहा था कि भाई उस स्टूडेंट लीडर को किसने मारा, उसको ये ठीक नहीं है। अब जब दुनिया भर में हिंदू जागे तो यूएन की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा जा रहा है कि भाई हिंदुओं की लिंचिंग क्यों हो रही है, अमेरिका की तरफ से पूछा जा रहा है। तो ये तो एक कठपुतली था, जो रिजीम चेंज करने वाले एजेंट्स जो हैं उसका एक मुखौटा बन करके आया था। अब इनके आकाओं ने ही इनका दामन छोड़ दिया है, तो यूनुस की जो है वो उल्टी गिनती ऑलरेडी वहां शुरू हो चुकी है। सर जानकारी के लिए, तो हिंदुओं को लेकर जिस तरह से अत्याचार की खबरें सामने आ रही है, हत्याएं हो रही है, उसको लेकर देश में भी विरोध हो रहा है, और ढाका में भी भारी संख्या में हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं और चारों तरफ से मोहम्मद यूनुस फंस चुके हैं। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।